नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। 25 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक तारीख, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4078 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। और इस आंकड़े के साथ उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया और जिनका कार्यकाल 4077 दिन था। पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व केवल शासन नहीं, एक विचार है, एक दर्शन है और एक परिवर्तन की धारा है, जिसने भारत को नई सोच, नई दिशा और नया आत्मविश्वास दिया। एक ऐसा नेता जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास को जीवन मंत्र बना दिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे को लेकर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोगों से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मालदीव्स के माले आइलैंड पे इस समय हम मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मालदीव्स में पहुँचेंगे और कई एमओयूज पे साइन होंगे, यहाँ के राष्ट्रपति से मिलेंगे और कई बायलैटरल्स मीटिंग होंगी। इस समय हम यहाँ पर आइलैंड पे मौजूद हैं। ये माले आइलैंड है जिस पर आप देख सकते हो ये बोट है जो स्पेशली मीडिया के लिए यहाँ पे अरेंज की गई है, जिसके थ्रू हम लोग दूसरे आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होना है। आपको बता दें ये दूसरा आइलैंड है जहाँ पर हमारा मीडिया सेंटर है और वो दूसरा आइलैंड है जिस पर हम अभी जाने वाले हैं। इन बोट्स के थ्रू यहाँ पर ये बोट्स खड़े हैं और हम दूसरे आइलैंड पे पहुँचेंगे और वहाँ पर भी आपको पल पल के अपडेट्स देंगे प्रधानमंत्री जी के इस 2 दिवसीय दौरे के बारे में। तो कुरुम्बा रिसोर्ट पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। मालदीव्स में हम हैं। प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो यहाँ पर मालदीव्स में रहते हैं, इंडियंस हैं, वो यहाँ मौजूद हैं मोदी जी का स्वागत करने के लिए। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मोदी जी पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आज प्रधानमंत्री जी का टूर है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ रहते हुए? Very excited. This is my once in a lifetime experience, and I'm going to see our Prime Minister in person. So very, very happy about it. आप मालदीव्स में क्या करते हैं? So I head the operations for Billabong International High School. We have 3 schools here that I take care of. ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है जो आज कुछ एमओयू साइन होंगे प्रधानमंत्री जी का, जैसे वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक इमेज बनाया है और मालदीव्स के साथ भी हमारा बीच में थोड़ा सा रिश्ता गड़बड़ा हुआ था, बट अभी वापस से अच्छा हो गया है। यहाँ के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी को खुद पर्सनली जाके इनवाइट किया, अब वो यहाँ आ रहे हैं आज, तो उस पर आपका क्या कहना है? See, diplomatic, relationship that Modi has been, in terms of, the way he has been interacting with all the countries, has been at an all-time high, So, वो बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, is what I personally feel that, once Modi is over here, there's a lot of development for Maldives also is planned, is what I feel. So, the investment part, in terms of the relationship building, it's only Modi who can do it, So, I'm very happy, that he's coming over here and, signing a lot of deal, between the Indian government and the Maldives government. So, I look forward, to a prosperous Maldives, in a prosperous Maldives also. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के टूर पे यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप को कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका नाम। मेरा नाम तुषार है। मैं यहाँ पर 8 सालों से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन अ टेलीकॉम कंपनी हियर। इट्स गुड टू मीट अ प्राइम मिनिस्टर हु इज एनर्जेटिक एंड हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर रिलेशनशिप अक्रॉस द रीजन। सो वी वेलकम विद ओपन हार्ट्स एंड माइंड्स हियर। जैसा कि इस समय अलग ही एक्साइटमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर हम बात करें मालदीव्स के और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, यहाँ रहते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर जब आपके प्रधानमंत्री आपको दूसरी कंट्री में विज़िट करते हैं तो आपका मनोबल भी बढ़ता है, प्लस रिलेशनशिप रिस्पेक्ट बहुत
बढ़ती है और बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ यहाँ पे। एंड एक समन्वय और प्यार की फीलिंग और बढ़ती है, जिससे दोनों देशों के रिलेशंस में जो है बढ़ोतरी और एकदम अच्छा व्यवहार बना रहता है। क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो एक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या एक किस किन चीज़ों पे उनका मतलब ऐसा रहेगा कि आपको लगता है जिससे आप लोगों को जो यहाँ रहते हैं उनको ज़्यादा फायदा? आई थिंक उनका एक हमेशा एम्फेसिस रहा है पीपल टू पीपल टाई के ऊपर, द कनेक्ट्स विल इम्प्रूव। देन आई थिंक वो जहाँ भी जाते हैं तो यूपीआई उनका एक हमेशा रहा है कि इंडियन नेशनल्स के लिए करेंसी यूएसडी शॉर्टेजेस और इन सारी सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। तो आई एम श्योर दैट विल वर्क वंस ही इज हियर। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम कंचन है और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। हम लोग यहाँ पे 27 साल से है। 27 साल से हैं, तो आपको क्या लगता है 27 साल पहले और अब में क्या डिफरेंस है इंडिया की इमेज को लेकर, और इंडियंस को कैसा मतलब शुरू से यहाँ पर किस तरह से रहा और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से? यहाँ पे हमें तो टचवुड लाइक इतने सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग भी बहुत फ्रेंडली है, लाइक वी हैव गुड रिलेशंस विद देम। हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो वी हैव बीन हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग। ओनली थिंग इज अभी रिसेंटली थोड़ा वो डॉलर्स का शॉर्टेज हो रहा था, तो वी आर होपिंग दैट विद दैट जो अभी MVR INR का चल रहा है, तो दैट वुड बी सॉर्टेड आउट सून एंड देन इट वुड बी गुड। अभी आप एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री जी? यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद टू अस। तो कुरुम्बा आइलैंड पर इस समय हम मौजूद हैं मालदीव्स में। यहाँ पर देख सकते हैं लोग पहुँचे हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। इन लोगों में काफ़ी जोश है। मैं चाहूँगी एक बार अपना जोश कैमरा पर आप लोग दिखाएं। भारत माता की जय। थोड़ा जोश से बोलिए। भारत माता की जय। तो आप लोग यहीं पर रहते हैं इसी मालदीव्स आइलैंड पर? Yeah, we are staying here. Yeah. आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, he is coming for that here, so that is also we are happy for that. This is a very beautiful country for in the entire world. So after 4-5 years, then he came back here. This is very happy to us to see him as well. There are huge operations they already done. So once he is here, then economically they might be get some opportunity be in Maldives. We are expecting those things. So once they're developing here, also we peoples are here. As India also going to be high. That's the way we are expecting those things. That's all. आपका क्या नाम है? Shankar Murthy. आप कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के इस टूर के बारे में? We are very excited to visit to meet Mr. Narendra Modi ji. आप एक्साइटेड हैं, तो देख सकते हैं आप लोगों में एक्साइटमेंट है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे देश में नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की वही पॉपुलैरिटी बनी हुई है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक छोटा सा बच्चा है, आपको उससे मिलवाएंगे। एक्सक्यूज मी, आपने एक फ़ोटो बनाया है प्रधानमंत्री जी के, क्या नाम है आपका? My name is Mirdul Sai. अच्छा, तो आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? I don't speak Hindi fluently. Do you speak English? You are going to meet Mr. Modi today? Are you excited? Yeah, I'm very excited. There's a high chance of a really big event happening here in this island at all, whatever you like to call it. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आप देख सकते हैं छोटे बच्चों में भी यहाँ एक्साइटमेंट है और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव्स दौरे के आगमन से पहले की तैयारियां जोरों पर थी और इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे के आगमन को लेकर रुचि नेहरा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव्स पहुंच रहे हैं। ये यात्रा बहुत खास है। मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। इस यात्रा में मालदीव्स और भारत के कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें से एक मुख्य विषय है समुद्री सुरक्षा। भारत और मालदीव्स वैसे तो सालों से पड़ोसी रहे हैं, बट मैं समझती हूँ अच्छे दोस्त भी हैं। देखते हैं ये दोस्ती कहाँ तक जाएगी और किन किन विषयों पर चर्चा मोदी जी करते हैं। चलिए रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का रिजोर्ट पहुंचने पर छात्रों के एक समूह ने पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर मालदीव्स पहुंच चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मालदीव्स की तस्वीरें, जहां पर मालदीव्स का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों ने स्केच बनाए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव्स दौरे को लेकर प्रवासी समुदाय में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को मालदीव्स पहुंचे, जहां कुटुंबा रिजोर्ट में उनके आने पर भारतीय प्रवासियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और वहीं पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कुटुंबा रिजोर्ट में ही ठहरेंगे और साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मालदीव का शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव्स दौरा है और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव्स पहुंच चुके हैं और वहीं पीएम मोदी के कुटुंबा रिजोर्ट पे पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने वंदे मातरम भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मालदीव्स यात्रा के दौरान कुटुंबा रिजोर्ट में ही ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव्स की राजधानी माले पहुंच चुके हैं और जहां हवाई अड्डे पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। और इस दौरान मालदीव्स के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी पीएम मोदी की आगवानी के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक नृत्य के साथ अभिनंदन और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और वहीं तस्वीरें आप देख सकते हैं, मालदीव्स की तस्वीरें। राजधानी माले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सांस्कृतिक नृत्य के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और ऐसे में राष्ट्रपति और साथ ही मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी की। राजधानी माले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में मालदीव्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मालदीव्स की तस्वीरें, जहां पर एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। मालदीव्स पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और ये तस्वीरें सीधे मालदीव से, जहां पर सांस्कृतिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और ऐसे में भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें मालदीव से नजर आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। तो राजधानी माले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा है और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव से यात्रा पर है। चलिए रुक करते हैं अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव की राजधानी माले पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें मालदीव से सामने आ रही हैं, जहां पर मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और ऐसे में तस्वीरें सीधे मालदीव से, जहां पर मालदीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मंत्रियों ने पीएम की आगवानी की है। राजधानी माले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांस्कृतिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी की है और राजधानी माले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात की जाए भारतीय प्रवासियों की, तो भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह नजर आया और राष्ट्रपति मंत्रियों ने पीएम की आगवानी की। ये तस्वीरें सीधे मालदीव से, जहां पर मालदीव पहुंचने पर भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और वही ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए सीधे मालदीव से हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय की मालदीव यात्रा पर है, तो ऐसे में भारतीय प्रवासियों की अगर बात की जाए तो खासा उत्साह भारतीय प्रवासियों पर नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण? धन्यवाद सोनिया, हमसे बातचीत आपने मुझे पैच किया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ जिस प्रकार से आपने जो विजुअल्स देखे हैं, उन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रहने वाले भारतीय हैं वो कितने खुश हैं और अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पहुंचे और जिनके स्वागत में यहाँ के राष्ट्रपति समेत यहाँ का पूरा देश, जैसे मैं आपको बताऊं कि पूरी नतमस्तक है कि उनके हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। एक बड़ी बात सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी का आज 4078वां आज उनका दिन हो गया है प्रधानमंत्री के रूप में। और आप ये देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना डंका हमारे देश का बजाया है, वो न कि सिर्फ मालदीव में, पूरे विश्व में उसका एक डंका है। और जिसके चलते कि हर देश में जहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान है, हमारे देश का जो सम्मान है, वो अपने आप में समझ में आता है। यहाँ पे भी खास तौर से हम कल शाम को यहाँ पहुंच गए थे और वर्तमान में मैं इस समय राष्ट्रपति
जो दफ्तर है, मैं उस समय यहाँ पे हूँ और बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे और यहाँ के राष्ट्रपति, वो दोनों लोग यहाँ पे बैठ के तमाम विषयों पर संधि करेंगे और कई विषयों पर हमारे MOU साइन होंगे। उसके लिए अभी कुछ ही क्षणों में वो इंतजार है। मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस समय राष्ट्रपति जो ऑफिस बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस कहते हैं इसको यहाँ पे, जहाँ पे हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं और हम अपना यहाँ पे कुछ ही क्षणों में जब प्रधानमंत्री जी MOU साइन करेंगे तब हम सीधे आपको और बता पाएंगे कि किन विषयों में। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताते चलूं, मैं जो नजारा यहाँ देख रहा हूँ, सबसे एक बहुत महत्वपहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो देश है और इस देश के जो मुखिया हैं, इन्होंने लगभग, मैं आपको बताते चलूं कि कुछ समय पूर्व, पिछले वर्ष से पहले की बात है, जब हमारे यहाँ एक टिप्पणी की गई थी कि भारत के जो बीचेज हैं वो हमारे मालदीव से उतने बेहतरीन नहीं है, वो उतने सुंदर नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार के उसके बाद इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि जिसके चलते यहाँ पे खासतौर से मालदीव में भारतीय, क्योंकि भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे है पर्यटकों के रूप में, और एक कैंपेन चला था पूरे देश में, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस भी बात को अगर ये कहते हैं, और उन्होंने ये बोला कि हमारे देश के जो बीचेज हैं वो पूरे विश्व के बीचेज से सबसे खूबसूरत हैं, और जब उन्होंने इस पे एक अपनी बात रखी तो पूरे देश ने उनका सहयोग किया। और पूरे सहयोग से मेरा तात्पर्य है कि पूरे देश उनकी बात पे पूरी तरीके से उनकी बात को माना और उन्होंने बॉयकॉट किया कि हम इस देश में नहीं जाएंगे, मालदीव में। लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत एहसास किया यहाँ के सरकार ने, और क्योंकि उन्हें लगा कि पर्यटन ही सबसे बड़ा यहाँ का आय का स्रोत है। उसके बाद अगर ऐसी स्थिति, भारत अगर कल को यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, अगर हम फॉलोइंग की बात करें कि यहाँ पे उनको जिस प्रकार से लोग फॉलो करते हैं, वो अपने आप में पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस प्रकार से, या वहाँ के राजा की भी इस तरह से फॉलोइंग नहीं है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फॉलोइंग है। और जब उसके बाद से जब इस बात की, जब मालदीव सरकार ने और खासतौर से यहाँ के राष्ट्रपति ने जब इस बात को, अपनी गलती को माना और उन्होंने माना कि नहीं, भारत के जो बीचेज है वो हमारे बीचेज के तुलनात्मक भी इतने खूबसूरत और सुंदर हैं, तो यहाँ पे पर्यटन वापस शुरू होता है। और आप सोचिए ये कितनी बड़ी गर्व की बात है, कितने सम्मान की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान यहाँ के राष्ट्रपति। और मैं आपको एक और खास बात बताते चलूं, ये वाली बात इसलिए बतानी जरूरी है चैनल के अंदर, और खासतौर से हमारे जो भारतीय जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक इस्लामिक देश है ये मालदीव एक इस्लामिक देश है, और एक इस्लामिक देश के राष्ट्रपति जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है, क्योंकि लंदन से सीधे हमारे प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पहुंचते हैं, और उनके लिए अद्भुत यहाँ पे इनके लिए पूरी यहाँ पे पूरे हम कह सकते हैं कि पूरा जो वेलकमिंग हुई है वो अद्भुत है और अलौकिक है जो वेलकम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए सम्मान की बात है कि इस्लामिक देश का राष्ट्रपति है, और इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया के बाद ही जी बिल्कुल। बृजमोहन जी, अगर बात की जाए तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, मालदीव से भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए दोनों देशों की, तो पहले जो रिश्ते हैं वो कुछ खास ठीक नहीं चल रहे थे, तो ऐसे में पहले रिश्तों में तनाव और अब ये दोस्ती, दुनिया भर में क्या संदेश? देखिए, मैं आपको बताते चलूं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है मोदी 3.0 में, हम 1 साल पूरा कर चुके हैं, पिछले महीने हमने 1 साल और पूरा किया, यानी 11 वर्ष हमारे सरकार के हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। देखिए, जिस प्रकार से जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, खासतौर से एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो पूरी टीम है यहाँ पे विदेश मंत्रालय की, वो अपने आप में बताए। मैं आपको यहाँ पे अपना फोन कर चाहूंगा, क्योंकि बस हमें शायद ही यहाँ पे जो सुरक्षा है वो हमसे कह रही है कि प्रधानमंत्री जी सामने आ रहे हैं, तो संभवतः हो सकता है हमारा, मुझे अचानक ये फोन भी कट करना पड़ेगा क्योंकि हम लाइव हैं इस समय यहाँ पर। मैं आपको बताते चलूं, मात्र आधे घंटे का फर्क है यहाँ पे भारतीय समय के अनुसार आप। और मैं आपको ये बताऊं कि खासतौर से जो प्रश्न आपने पूछा कि जो रिश्ते हैं, रिश्ते सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे विश्व में जो रिश्ते हमारे सुधर रहे हैं, उसकी अगर हम तुलना करें पिछले सरकारों के मुकाबले, तो अगर हम उसमें नंबर देना चाहें तो 10 में से 1 नंबर हम देंगे 2014 से पहले, और 10 में से 10 नंबर हम देंगे 2014 के बाद। और उसमें एक ही व्यक्ति का, क्योंकि देखिए हम मंदिर में जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कई सारी मूर्तियां होती हैं। जब हम राजा की बात करते हैं तो उसमें हम ये हमेशा कहते थे कि नवरत्न होते हैं। अब जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो भी उसमें हमारे नवग्रह होते हैं। उसी प्रकार से कि हमारे देश में भी जो है तमाम लोग हैं जो सरकार के अंदर, सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इस देश के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग दलों के हों, जो पार्टी की खासतौर से, क्योंकि मोदी जी कभी अपना क्रेडिट नहीं लेते हैं, लेकिन जो शक्ल एक होती है, फिल्म का हीरो एक होता है, तो हमारे देश के जो हीरो हैं वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनके चेहरे और उनके व्यक्तित्व की जो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है
हमारे कार्यक्रम में समय कम पड़ेगा, लेकिन आपने मालदीव के रिश्तों की बात की। जो रिश्ते जितने बेहतरीन और खास तौर से बिगड़ने के बाद, अक्सर जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो बहुत समय लगता है उसको, इन रिश्तों को बनाने में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ऑरा इतना जबरदस्त है, उनकी प्रतिभा, उनके व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में जबरदस्त जिस प्रकार से चमक है उनके व्यक्तित्व की और जो उनकी कार्यशैली है, मुझे नहीं लगता जब यूएस और से लेकर यूरोपियन देश जब उनके कायल हैं तो मालदीव तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता चलूं कि वो तो उनके लिए उनकी परछाई की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और अभी बस कुछ ही क्षणों में दोनों हमारे राष्ट्रपति मालदीव के और प्रधानमंत्री हमारे ये दोनों एमओयूज को साइन करेंगे। और मैं निश्चित रूप से बताऊं, ये हमारे देश के लोगों को ये बात समझ, जो विपक्ष के तौर पे जो भी कुछ भी कह ले, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो उनकी कार्यशैली की जो प्रशंसा हमारे देश के बाहर होती है, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो उसको समझता नहीं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अपने आप में इतनी अद्भुत है कि हम सबको उसमें अपना सहयोग करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग क्यों ना। निश्चित रूप से क्रिटिसिज्म करना चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए। जो सो कॉल्ड, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारे जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानचंद जिन्हें मैं कहता हूँ अक्सर, जो है जो अक्सर यूट्यूब पे अपने ज्ञान की बातें करते हैं, उन्हें आकर के देखना चाहिए किस प्रकार से सिर्फ मालदीव नहीं पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री का कितना जबरदस्त डंका है। और मैं आपको बताऊं कि आज पूरा यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में हम सबको जिस प्रकार की ट्रीटमेंट यहाँ मिल रही है हमारे प्रधानमंत्री के नाते, वो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ के जो सुबह आपने हमारे अभी चर्चा सुनी होगी कि जिस प्रकार से जो भारतीय यहाँ रहते हैं, और यहाँ नहीं, आपने अक्सर खुद आपने सुनिया देखा होगा कि जब हम जिस भी देश में जाते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, उस देश के लोगों के जो हमारे भारतीय वहाँ रहते हैं उनकी आपने खुद उनके व्यूज सुने हैं हमारे टेलीविजन पर। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम कहते हैं ना कैमरा सर झूठ नहीं बोलता, तो कैमरे पर जिन्होंने बोला वो झूठ नहीं बोलेंगे। हर जगह पूरे विश्व में जो हमारे भारतीयों की जो सम्मान बढ़ा है, जो उनका कद बढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाते बना है। और मैं आपको यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, खासतौर से 2 दिवसीय दौरे में आज वो पहुंचे हैं। कल वो यहाँ पे जो एनुअल डे है जो उनका, जिसको हम कहते हैं यहाँ का इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं जी, उसमें उनको मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो बहुत ही गौरव की बात है, और हमारे प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं डंका पूरे विश्व में लगातार बज रहा है। जी बिल्कुल ब्रिजमोहन जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।